क्वाड की समिट के चलते यूएस और भारत में इस महीने सब्सटैंशियल डील्स को एक्सपेक्ट किया जा रहा था। हम यूएसए गए, हमने सोचा कुछ तो सब्सटैंशियल डील निकलेगी भारत और यूएसए के बीच में, इतने इंपॉर्टेंट पार्टनर्स, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अच्छा, आप MQ-9 रीपर बी ड्रोन्स की बात कर रहे हो, पहले से एक्सपेक्टेड था वो। अच्छा, आप यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया की परमानेंट मेंबरशिप के बारे में कुछ स्टेटमेंट की बात कर रहे हो, ऐसे स्टेटमेंट हम पिछले 10-15 साल से देखे जा रहे हैं, मतलब कुछ हुआ ही नहीं। और वहीं आप बिग बॉस का रोल जानते ही हो ऑलरेडी, मणिपुर में, बांग्लादेश में खालिस्तानी एक्टिविज्म से रिलेटेड मोदी जी जाते हैं, उसके जस्ट पहले नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के लिए न्यूयॉर्क डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के समन्स आ जाते हैं। मोदी जी पहुंचते हैं, उसके जस्ट पहले ये लोग व्हाइट हाउस में खालिस्तानियों को बुला के उनके साथ मीटिंग कर रहे होते हैं। लेकिन वहीं आप फ्रांस को देखो, जब हम यूएसए में गए तो फ्रांस ने हमारे लिए न्यूक्लियर सबमरीन अनाउंस कर दी कि हम इंडिया के साथ फुल सपोर्ट में रहेंगे न्यूक्लियर सबमरीन को बनाने के। अब न्यूक्लियर सबमरीन हमारे लिए जरूरी क्यों है? एक बात बताओ, एक सबमरीन पानी में, वो डीजल अटैक सबमरीन है, कभी ना कभी उसका डीजल खत्म होगा, वो ऊपर आएगी। अगर वो न्यूक्लियर अटैक सबमरीन है, अगर वो न्यूक्लियर पावर से चलती है, तो वो पानी में ज्यादा टाइम पीरियड तक रह पाएगी। किसकी स्टेल्थ पावर ज्यादा रहेगी? कौन सी सबमरीन चाइना के साउथ चाइना सी में आराम से पहुंचकर सारी रिसर्च विसर्च करके वापस भी आ जाएगी और किसी को पता नहीं चलना, क्योंकि ऐसी सबमरीन को ऊपर आने की जरूरत ही नहीं है। लाइकवाइज जेट इंजन के लिए इन्होंने हमसे बात कर ली, जिसको मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी। दिस विल हाईली हेल्प आर AMCA प्रोग्राम, जो बहुत ही क्रूशल है आज के टाइम पीरियड में भारत के लिए, सिनेरियोस को देखते हुए। और ऐसी अंडर वाटर ड्रोन्स की भी बात कर ली। लेकिन फ्रांस इतना इंटरेस्टेड क्यों है? क्या ये वाकई जेन्युइनली इंटरेस्टेड है? इसमें इनके भी इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। आप जानते हो इंटरनेशनल वर्ल्ड में हर कंट्री अपना खुद का इंटरेस्ट भी देखती है, तो ये भी देखेंगे ना यार, नॉर्मल सी बात है। जब हम भी अपना इंटरेस्ट देखते हैं, हम भी अपनी सॉवरेनिटी में, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी में नेशनल इंटरेस्ट देखते नहीं देखते, बताओ। तो इनके हिसाब से जब क्वाड के बाद ऑकस आया, ऑस्ट्रेलिया यूके यूएसए की पार्टनरशिप, जिसने डिसाइड किया कि ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर अटैक सबमरीन मिलेगी, यूके और यूएसए इसको प्रोवाइड करेंगे, वो फ्रांस के लिए बड़ा झटका था। क्योंकि उसके पहले फ्रांस ने सोच रखा था, डिसाइड कर रखा था ऑस्ट्रेलिया के साथ कि ऑस्ट्रेलिया को ये न्यूक्लियर अटैक सबमरीन कौन देगा? फ्रांस देगा। अब फ्रांस ने ये खुन्नस निकालने की कोशिश की यूएसए से, यूके से, लेकिन इन दोनों चालाक कंट्रीज ने अपना फायदा, अपनी डिफेंस इंडस्ट्रीज का फायदा रखने के लिए फ्रांस को साइड लाइन हट कर दिया। इमिग्रेशन इशू में भी फ्रांस ने प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश की, उसको बोला साइड हट दो, हम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी का खामियाजा इनको आज भुगतने को मिल रहा है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी है कि फ्रांस ने हमेशा से ही हमारे लिए हेल्प का एक प्लेटफॉर्म बनाया है, और हमें बाकी कंट्रीज यूके और यूएसए के कंपैरिजन में ज्यादा एक्सेप्टेंस के साथ देखा है। चाहे वो करगिल वॉर हो या फिर उसके पहले 1998 के न्यूक्लियर टेस्ट हो, उस टाइम पीरियड पर यूएसए ने सैंक्शंस डाले, यूके ने डाले, फ्रांस ने नहीं डाले। चाहे हमारा पाकिस्तानी पर या टेररिज्म पर स्टैंड हो, या फिर कश्मीर पर स्टैंड हो, जब आर्टिकल 370 हटा तो यूएनएससी में दोबारा रेजोल्यूशन लाने की कोशिश हुई थ्रू द हेल्प ऑफ चाइना। तो रशिया कुछ रेजोल्यूशन में एब्सटेन कर दिया, लेकिन उस टाइम फ्रांस ने वीटो किया, और तब से डिबेट आने लगी दैट वेदर इंडिया, फॉर इंडिया वेदर फ्रांस इज द न्यू रशिया रियली। क्या फ्रांस न्यू रशिया का रोल प्ले कर सकता है? जैसे रशिया हमारे बेस्ट फ्रेंड की तरह काम करता था, जैसे रशिया कश्मीर पर सारे रेजोल्यूशन को हमारे लिए वीटो करता था, जैसे रशिया हमसे ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप कर रखा था, हमारी एड के लिए आता था, जैसे रशिया हमें इंपॉर्टेंट वेपन सप्लाई करता था, जैसे हम रशिया के साथ काफी सारा डिफेंस में ट्रेड करते थे इंपॉर्टेंट। तो क्या वही रोल आज के टाइम पीरियड में फ्रांस प्ले कर सकता है? टू सम एक्सटेंट यस, कर सकता है। लेकिन अभी ये जो ऑफर दिया है ना फ्रांस ने, इसको थोड़ा सा डिटेल में और देख लेते हैं। ये ऑफर वैसे आया इसलिए क्योंकि अभी हमारे जो अजीत डोभाल सर हैं वो जाने वाले हैं फ्रांस में, विजिट करेंगे 30 सितंबर के आसपास। और बाकी ऑफर की डिटेल्स के पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर आप पटना या बिहार सेंटर से हैं तो आप पटना सेंटर विजिट कीजिए। अन अकेडमी का यूपीएससी और बीपीएससी की तैयारी के लिए आपको बहुत अच्छा गाइडेंस मिल जाएगा इफ यू लिव इन पटना और बिहार। ऐसे ही करोल बाग में हमारी इंग्लिश मीडियम की बैच चलती है, दिल्ली में मुखर्जी नगर में हिंदी मीडियम की बैच चला करेगी, और इसी के साथ साथ प्रयागराज में हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम की बैच चलती है। इन तीनों बैचेस के साथ साथ आपको करंट अफेयर्स, सीसैट, एसए, टेस्ट सीरीज, मेंटरशिप सब कुछ प्रोवाइड होता है। तो एक बार आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक पर जरूर क्लिक करना फॉर इंक्वायरी। इसी के साथ साथ अनअकैडमी ऐप भी आप इंस्टॉल कर सकते हो, फ्री अपडेट्स, करंट अफेयर्स, कंटेंट, इसका भी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में वीडियो के प्रोवाइडेड है। वैसे अगर आप इस और किसी से जानना चाहते हो, फेस टू फेस बात करना चाहते हो, तो आप सेंटर पर विजिट कर लो, नॉट जस्ट फॉर इंक्वायरी ऑफ द कोर्स बट ऑल्सो फॉर अ प्रॉपर काउंसलिंग रिगार्डिंग क्या करना चाहिए 2025-2026 के लिए। और अगर ऐसे किसी से बात कर लिए फोन पर, आप दिल्ली नहीं आ सकते, प्रयागराज नहीं आ सकते, तो कॉल नंबर्स भी हैं जिन पे कॉल कर सकते हो। अब आप देखो यहाँ पर फ्रांस ने सबमरीन्स को ऑफर किया फॉर हेल्पिंग अस, ताकि हम इंडियन ओशन रीजन में अपनी प्रेजेंस को बना सकें, सो दैट इंडो पैसिफिक पॉलिसी सक्सेसफुल हो,
और इंडो पैसिफिक पॉलिसी सक्सेसफुल रहेगी तो चाइना अपने आप को इतना असर्ट नहीं कर पाएगा और फिर यूरोप में भी चाइना का उतना डर नहीं रहेगा। तो फ्रांस थिंक्स वेरी स्ट्रेटेजिकली एंड वेरी सिस्टमैटिकली एंड नॉट जस्ट दिस, दे हैव ट्राइड टू इंश्योर टू प्रोवाइड अस full spectrum autonomous systems to India in air, surface and underwater domain to enhance India's intelligence, surveillance and reconnaissance capabilities। आज के टाइम पीरियड में ISR बहुत जरूरी है, स्पेशली उस कॉन्टेक्स्ट में जब चाइनीज अपने रिसर्च वेसल्स श्रीलंका की कोस्ट के आसपास बढ़ाए जा रहे हैं, मालदीव, श्रीलंका, इंडियन ओशन ओवरऑल। और इस कॉन्टेक्स्ट में अगर आपके पास ISR है सो इट कैन हेल्प। अब इसी के साथ साथ फ्रांस ने हमें AMCA प्रोग्राम के लिए, व्हाट इज AMCA प्रोग्राम? देखो आप जानते हो फाइटर एयरक्राफ्ट की अलग अलग जनरेशन होती है और हर जनरेशन पहले वाले एयरक्राफ्ट से एडवांस्ड होती है। तभी तो हमने रफेल के ऑर्डर्स दिए थे फ्रांस को, है ना। अब रफेल इज नॉट अ 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट। आज भी भारत के पास 5वीं जनरेशन का कोई फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं है, छठी तो सोचना भी दूर की बात है। अब इस कॉन्टेक्स्ट में चाइना के पास ऑलरेडी इसका J-20 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट बना हुआ है, इनका खुद का बनाया हुआ। जब ये आया था तो इनकी काफी बेइज्जती हुई थी, लेकिन अब ये इसी फाइटर एयरक्राफ्ट की कमियों को काफी भर चुके हैं, ऐसा लोग बता रहे हैं। 2017 के बाद से इन्होंने बहुत ज्यादा भर दिया है इन गैप्स को। तो इस कॉन्टेक्स्ट में अब इंडिया के लिए एक बड़ा थ्रेट है, इंडिया को भी ऐसा ही कुछ चाहिए। अब इसका प्रोग्राम बहुत पहले से आ चुका था, एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट। इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है? DRDO है, HAL है, ADA है, ये एजेंसीज है इंडिया की। लेकिन अब इनको डिले लग रहा है, काफी इनको टाइम लग रहा है ये सब चीजें करने में। तो फ्रांस ने बोला तुम हमसे इंजन खरीद लो और 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी ले लो ना, तुम इंजन भी खरीद लो, टेक्नोलॉजी भी खरीद लो, हम अपनी डेवलप कर लेंगे बाद में। तो ये तो अच्छा है। देखो एक तरफ USA है, बिग बॉस है, कभी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने की बात ही नहीं करता है, बोलता है नहीं तुम्हें परचेज करनी करो, टेक्नोलॉजी तो नहीं देंगे। मतलब हमेशा इनका पपेट बने रहो, जैसे पाकिस्तान है USA का पपेट बना रहा। USA को ऐसे पार्टनर्स पसंद आते हैं। आर वी रियली दैट पार्टनर? नहीं। वी आर स्ट्रेटेजिकली ऑटोनोमस, वी वर्क अकॉर्डिंग टू आवर नेशनल इंटरेस्ट। यही इंडिया और US के बीच का सबसे बड़ा डिफरेंस है। लेकिन फ्रांस के केस में ऐसा कुछ भी कंस्ट्रेंट जो है वो नहीं आता, क्योंकि फ्रांस विलिंग होता है कि कैसे भी करके US के कंपटीशन में हमारी भी डिफेंस इंडस्ट्री ग्रो हो और इंडिया जैसे इमर्जिंग मार्केट्स हमारे हो। तो यही भारत के लिए एक अच्छी बात है। इसके साथ साथ फ्रांस ने हमारे साथ मिलकर पहले कलवाड़ी क्लास डीजल अटैक सबमरीन्स बनाई थी, है ना। कलवाड़ी क्लास सबमरीन्स प्रोजेक्ट 75 के अंदर 6 सबमरीन्स आई थी। हमारी मजगांव डॉक लिमिटेड ने सबमरीन्स बनाई थी। कौन कौन सी? कलवाड़ी, खांडेरी, खरंज, वेला, वगीर, वगशीर, 6 सबमरीन्स थी। अब फायदा क्या होता है? आप फ्रांस से खरीद लो ना सीधा, अपने यहाँ क्यों बना रहे हो? देखो सेल्फ रिलायंस तो है इसे, फ्यूचर में हम खुद बना पाएंगे, लेकिन इससे आपके डॉक वालों की कैपेसिटी बिल्ड हो रही है। मजगांव डॉक लिमिटेड, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, जब ये बैठ के बनाएंगे, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स लिमिटेड कोलकाता वाले, जब ये बैठ कर बनाएंगे तभी तो इनको समझ में आएगा ना कि हाँ ये कैपेसिटी ऐसे ऐसे डेवलप होती है, तभी तो ये आगे जाके अपनी खुद की हम इंडिजिनस कोई सबमरीन बना पाएंगे। तो अब ये फ्रांस के साथ हमने मिलकर बनाई भारत में, उसके बाद फ्रांस बोल रहा है ऐसी 3 और अब हम तुमको प्रोवाइड कर देंगे, 3 और हमारे साथ मिलकर बना दो। तो इसका भी ऑफर आया है। अब इस कॉन्टेक्स्ट में आप बताइए कि क्या फ्रांस इज अ रिप्लेसमेंट ऑफ रशिया? देखो रिप्लेसमेंट की बात नहीं हो रही, रिप्लेसमेंट तो कोई किसी का नहीं कर सकता, लेकिन हाँ ये जरूर है कि हमें अपनी इक्वेशंस को बैलेंस करने के लिए फ्रांस को भी कंसिडर करना चाहिए। हो सकता है ये भारत ने बोला इन लोगों को कि क्वाड के टाइम पे छुतरी छोड़ दो एक सॉर्ट ऑफ, ताकि USA को भी लगे कि हाँ तुम ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हो, ये सब करके हमें ब्लैकमेल नहीं कर सकते, ऑल ऑफ दैट। तो ये सब होता है, वैसे इक्वेशंस चलती हैं, लेकिन हाँ हमें प्रॉपरली बैलेंस करना आना चाहिए, कैसे फ्रांस, इजराइल, USA, रशिया सबको साथ में बैलेंस करके चलना है, सो दैट चाइना को आप डेटर कर सको। बाकी आपको इस टॉपिक के बारे में क्या लगता है जरूर बताइएगा, लाइक शेयर कमेंट। थैंक यू।